यमुना में जहरीले जाग का अंबार, कालिंदी कुंज में नहीं कम हो रहा। यमुना में सफेद झाग, प्रदूषण का स्तर बना हाई रिस्क। दीपावली के बाद मुंबई की हालत खराब, पूरे शहर पर छाई स्मॉग की चादर, लोगों को हो रही सांस लेने में परेशानी। दिवाली के बाद जयपुर में भी छाई धुंध की चादर, एयर क्वालिटी की बेहद खराब श्रेणी में रखा गया। कनाडा में एपी ढिल्लों फायरिंग केस में पहली गिरफ्तारी, आरोपी अभिजीत किंगरा को कनाडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। लॉरेंस के सहयोगी गोदारा ने ली जिम्मेदारी। दिल्ली में दिवाली की रात हादसों की रात साबित हुई। 24 घंटे में 318 फायर कॉल्स फायर डिपार्टमेंट के पास आई। 318 जगहों पर लगी आग। सीएम योगी ने जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द लोगों की समस्या निपटाने के आदेश दिए। प्रदेश में 7 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सीएम भजनलाल ने जारी किया संदेश। कहा, बीजेपी को वोट विकास की गारंटी को करेगा मजबूत। सीएम भजनलाल ने संदेश के दौरान अपने कार्यकाल में हुए कार्यों को गिनवाया। कहा, ऊर्जा में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने को अक्षय और थर्मल परियोजनाओं को 2.24 लाख करोड़ के निवेश को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में बीजेपी विधायक देवेंद्र सिंह राणा का निधन, नागरोचा सीट से हासिल की थी प्रचंड वोटों से जीत। अपने भाई देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जताया दुख। जम्मू में उनके आवास पर पहुंचकर परिवार को बंधाया ढाढस। बीजेपी के सबसे पुराने कार्यकर्ता भुलई भाई का निधन, 111 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। जोधपुर से फलौदी के खारागांव में शोक सभा में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत। सड़क हादसे में अपने 5 सदस्यों को खोने से शोकाकुल परिजनों को प्रदान की सांत्वना। दीपावली के दौरान सिंधी बस स्टैंड पर उमड़ी यात्रियों की भारी भीड़, निजी बस में सफर करने को हुए मजबूर। निजी बस संचालकों ने यात्रियों से वसूला मनमाना किराया। बीकानेर के खाजवाला इलाके के 40 केवाईडी क्षेत्र में बीएसएफ के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान से भारत पहुंचाई जा रही 2.8 किलो हेरोइन को किया जब्त। हरियाणा के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने दी बधाई। कहा, हमारे हरियाणा ने देश के विकास में हमेशा अहम योगदान दिया है। भाई बहनों के सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। बिना नाम लिए पप्पू यादव पर पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का हमला। कहा, ऐसे लोगों को सरकार की सुरक्षा नहीं देनी चाहिए। पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल को गाली दो और फिर सुरक्षा मांगो। झारखंड चुनाव को लेकर तेजस्वी यादव का बयान। कहा, महागठबंधन के पक्ष में माहौल, केंद्र सरकार से ऊब चुकी है जनता। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगाया अखिलेश यादव का पोस्टर, होर्डिंग पर लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, रावण दुर्योधन की तरह बांट रहे कुछ लोग, बांटने वालों का रावण जैसा डीएनए है। 4 दिन बाद घर लौटे शिवसेना शिंदेगुट के विधायक श्रीनिवास वनगा। टिकट न मिलने पर हो गए थे नाराज। गुजरात के कच्छ में बोले पीएम मोदी। कहा, देश की सीमा के 1 इंच से भी नहीं कर सकते समझौता। हम दुश्मन की बातों पर नहीं, हमारी सेनाओं के संकल्पों पर करते हैं भरोसा। हथियारों को लेकर पीएम मोदी ने कहा, सेना अब आधुनिक हथियारों से लैस है। भारत को पहले हथियार मांगने पड़ते थे, अब भारत हथियार निर्माण कर रहा है। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है। जगदंबा ट्रेडर्स के कपड़ा गोदाम में लगी भयंकर आग। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान। दमकल ने पाया आग पर काबू। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत में दिवाली की रात रुई की दुकान में लगी भीषण आग। दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। आग लगने की वजह अभी नहीं हो पाई है साफ। बोकारो में पटाखों की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से 60 से ज्यादा दुकानें जलकर हुई खाक। बिहार के मुजफ्फरपुर में पटरी से उतरी मालगाड़ी की 3 बोगी पटरी से उतरी। 3 घंटे में मालगाड़ी को वापस पटरी पर चढ़ाया गया।
हरियाणा के अंबाला में क्रॉकरी की दुकान में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मध्य प्रदेश के इंदौर में बादशाह मंडपम में रॉकेट से लगी आग, आसपास के इलाके में बिजली की सप्लाई हुई बंद, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। उत्तर प्रदेश के कानपुर में फर्नीचर की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान, मौके पर मची भगदड़। उत्तरी चेन्नई के एन्नौर में पटाखों के कारण लगी भीषण आग, कई झुग्गी और झोपड़ियां जलकर हुई राख। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शॉर्ट सर्किट से कॉस्मेटिक की दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में डीजल विक्रेता की दुकान में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आबकारी ऑफिस में खड़ी गाड़ियों में लगी भीषण आग, करीब 6 गाड़ियां जलकर हुई खाक। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक बिल्डिंग में लगी भीषण आग, रॉकेट से आग लगने की आशंका, लोगों ने भागकर बचाई अपनी जान। ग्रेटर नोएडा के सुपरटेक इको विलेज के जे टावर में लगी आग, पटाखे की चिंगारी से 17वीं मंजिल पर आग लगने से हड़कंप। महाराष्ट्र के पुणे में बहुमंजिला आवासीय फ्लैट में लगी आग, आग बुझाने में फायर ब्रिगेड टीम के छूटे पसीने। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वन क्षेत्र में 12 जगह लगी आग, दिवाली की आतिशबाजी के कारण आग लगने से भारी नुकसान। द्वारका में डीटीसी बस में लगी आग, बस में रखे पटाखों की वजह से आग लगने की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। नैनीताल में भवाली के पास बेकाबू होकर खाई में गिरी गाड़ी, एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर शव को जिला पुलिस के हवाले किया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का रहने वाला था दिलीप गुप्ता नाम का शख्स। मध्य प्रदेश के उमरिया में बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एक और हाथी की मौत, हाथियों की मौत का आंकड़ा पहुंचा 9, एक हाथी का हो रहा है इलाज। मध्य प्रदेश के भोपाल में गारमेंट फैक्ट्री में हंगामा, दिवाली पर बोनस नहीं दिए जाने को लेकर कर्मचारियों ने फैक्ट्री में काम किया बंद, सुरक्षा गार्ड ने महिलाओं से की धक्का मुक्की। डिंडोरे में जमीनी विवाद को लेकर 3 लोगों की हत्या, फसल काटते समय मारी कुल्हाड़ी, पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया। डबल मर्डर पर डीसीपी शाहदरा प्रशांत गौतम ने कहा, 5 राउंड चलाई गई गोलियां, आरोपी के तलाश में जुटी पुलिस। बिहार के सुपौल में मरीज की मौत पर हंगामा, डॉक्टर पर नशे की हालत में इलाज करने का आरोप, इंजेक्शन लगाने से कुछ ही देर बाद हुई मौत। बिहार के भागलपुर में ब्राउन शुगर के साथ तस्कर गिरफ्तार, 4 से 5 लाख रुपए जताई जा रही बरामद, 500 ग्राम ब्राउन शुगर की कीमत। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल का हमला, अल हौश पर बड़े पैमाने पर किए हवाई हमले, हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को किया जमींदोज।